जय हिंद। वेलकम आपका एसोसिएशन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आता है। और यहाँ पर जो वैकेंसी आपको मिलेगी परमानेंट सरकारी नौकरी है। 60 साल तक यहाँ पर नौकरी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हवलदार सिक्योरिटी के पद हैं और जिन्होंने 15 साल सेना में सर्विस की है और जिनका एजुकेशन SSLC है, इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस की सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 43 ईयर बताई गई है। टोटल वैकेंसीज 15 हैं, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 5, EWS 3, OBC 4, SC 2 और ST कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर 20,500 रुपये इनिशियल सैलरी है, यानी बेसिक है। 3% बढ़ोतरी के साथ 79,000 तक यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। CTC है 5,11,000 रुपये और इन सभी के अलावा अदर अलाउंसेज भी आपको दी जाएंगे। अदर अलाउंसेस में महंगाई भत्ता जो कि 52 के करीब जो चल रहा है, उसके अलावा मकान किराया भत्ता, वार्षिक मूल वेतन की 30% की दर से अनुलब्धियाँ, चिकित्सा व्यय, समूह बीमा, PF, पेंशन, ग्रेजुटी आदि कंपनियों के नियमों के अनुसार आपको दिए जाएंगे। इन वैकेंसी की पात्रता है कि सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। और एज लिमिट जो है 43 ईयर जो बताई गई है सिर्फ जनरल कैटेगरी की है। उसके अलावा जो NCL कैटेगरी हैं और अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनको क्रमशः 3 साल और 5 साल एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो भी रिलैक्सेशन लेना चाहता है और उससे संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो आपको भेजने होंगे एप्लीकेशन के साथ, सेल्फ अटेस्टेड करके। जब भी आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा या रिटन टेस्ट होगा उस समय भी आपको दिखाने होंगे। अभी इसके जो इससे संबंधित सर्टिफिकेट हैं, परफॉर्मा है, वो आपको BL की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ वैकेंसी जो है 100% जो है पूर्व सैनिकों के लिए है, तो सभी पद यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए। यहाँ पे कुछ इसकी डिटेल्स बताई गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है कि कैंडिडेट का जो एजुकेशन है SSLC पास होना चाहिए। साथ में उनका जो कैरेक्टर है एग्जाम्पल या वेरी गुड दोनों में से कोई एक हो सकता है। साथ में मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 या AYE होना चाहिए। नेक्स्ट जो बात है कि रजिस्ट्रेशन एट कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड, ये वैकेंसीज बेंगलुरु की है। तो कर्नाटका जो सैनिक कल्याण बोर्ड है वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और कन्नड़ भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब इन वैकेंसीज़ के लिए जो भी सिलेक्शन के लिए जो फिजिकल टेस्ट होगा या फिर जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो बेंगलुरु में होगा और बेंगलुरु में भी आपको जाना पड़ेगा, वहीं पे आयोजित किया जाएगा। अभी किस तरह से आवेदन करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसका एप्लीकेशन मिलेगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद संबंधित उसके साथ जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजनी होगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मैं आपको वीडियो के अंत में एप्लीकेशन किस तरह का है, क्या उसमें भरनी है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसको कंप्लीट भरने के बाद आपको इस एड्रेस पर भेजना है। DGM HR सेंट्रल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जालाहाली पोस्ट बेंगलुरु 56000013, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। उसके अलावा जो इन्वेलप है, जिस इन्वेलप में आप सभी जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे इन्वेलप के ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार सिक्योरिटी BL बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स, इस तरह का आपको मेंशन करना होगा। अभी जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं जो आपको भेजने हैं एप्लीकेशन के साथ, सबसे पहले यहाँ पे है कि रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आपको उस पर लगाना है। SSL की मार्कशीट जो होगा वो डेट ऑफ प्रूफ के लिए आपको लगानी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, EWS से संबंधित उम्मीदवार जो इसका फ़ायदा लेना चाहें संबंधित प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। अभी यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो श्रेणी में आते हैं संबंधित अभ्यर्थियों को भारत सरकार के तहत पदों के लिए आवेदन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का दिनांक 1/7/2023 को या उसके बाद जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में और वर्ष 2023-24 के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध EWS प्रमाण पत्र निर्धारित वेबसाइट www.pl.india.in पर उपलब्ध है, प्रस्तुत करना आवश्यक है। आया प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र माना नहीं जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए मैं इस सेंटेंस को पूरा यहाँ पे पढ़ा है कि जो संबंधित है दोबारा इसको रिपीट कर लें जिससे कि आप इसको पूरी तरह से समझ पाएंगे।
अभी यहाँ पर जो ऑन सर्विस हैं वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, साथ में उनको जो उनका डिस्चार्ज कब आ रहे हैं, मेडिकल क्या है, उनका जो करैक्टर है वो क्या है, उस तरह से आपको कुछ ना कुछ उसकी हिंट और उससे संबंधित कागजात यहाँ पर भेजने होंगे एप्लीकेशन के साथ, जो भी रिटायर आ रहे हैं। पंजीकरण का दस्तावेज और कर्नाटक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संख्या बहुत ज़रूरी है, उसका फ़ोटोकॉपी भी आपको भेजना होगा। जो कि पंजीकरण हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में जो स्लिप होती है। अभी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी SC/ST कैंडिडेट हैं, आउट डिस्टेंस से आते हैं, यहाँ पर फिजिकल इंटरव्यू टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के लिए आएंगे, उनको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उनका रिमबर्समेंट हो जाएगा, जो भी शॉर्टेस्ट रूट है। एप्लीकेशन एज इनकम्प्लीट है और उसके साथ जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं वो कंप्लीट नहीं है, तो आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ रिजेक्ट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पे बताई गई है कि अभ्यर्थियों के पास एक वैध ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि सक्रिय हो, जिसमें कि मैसेज इन आउट कंप्लीट तरह से हो रहे होंगे। उस ईमेल आईडी को आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन में, और उसी ईमेल आईडी के माध्यम से आपको जब भी आपकी परीक्षा होगी, चाहे फिजिकल एक्टिविटी होगी, चाहे रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके लिए बुलाया जाएगा। ईमेल आईडी में मैसेज उसी में आपको BL के द्वारा सेंड किया जाएगा। अभी इस प्रक्रिया से संबंधित आगे की सभी घोषणाएं या फिर विवरण जो भी होता है, इसका जो डिटेल्स होता है, समय समय पर BL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। तो BL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अभी आवेदन की अंतिम तिथि जो है 3/9/2024 बताई गई है। तो इससे आपको समझना होगा कि उससे पहले आपको अपना एप्लीकेशन साथ में संबंधित जो डॉक्यूमेंट है उसको भेज देना होगा। आपकी कोई क्वारीज है, कुछ आपकी क्वेश्चन है और आप उसको पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है जो कि 08022195369 है। साथ में यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया गया है belbgrec@bl.co.in पर भी आप अपनी जो क्वारी है उनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये इसका एप्लीकेशन है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जालाहाली पोस्ट, बेंगलुरु 560013। सबसे पहले यहाँ पे रिसेंट जो आपकी फ़ोटोग्राफ्स है वो यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ की आपको लगानी होगी। उसके अलावा नेम ऑफ़ द पोस्ट अप्लाइड फॉर हवलदार सिक्योरिटी BL बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स, ये पहले से ही मेंशन है। कैंडिडेट का फुल नेम यहाँ पर जो कि 10th की सर्टिफिकेट में मेंशन है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, एज जो कि 1/7/2024 तक आपकी कितनी है, शादीशुदा का स्टेटस, रिलीजन, आप अनरिजर्व EWS OBC SC/ST किस कैटेगरी से हैं, यस या नो करना होगा। डिसेबिलिटी है, यस या नो, और कितने % डिसेबिलिटी हैं। एड्रेस यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस। ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है जो कि यहाँ पे दिया गया है। अभी आर यू एक्सेसमैन, यस करना होगा। वर्कर इन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। सर्विस नंबर क्या था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, रैंक एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, क्या डेट थी आपकी डिस्चार्ज के समय, उसके अलावा रैंक एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, कॉर्पस या फिर रेजिमेंट किस में थे आप, उसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। उसके अलावा मेडिकल कैटेगरी एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। क्वालिफिकेशन फ्रॉम SSLC ऑनवर्ड, SSLC यानी कि 10th या उससे आगे जो आपका एजुकेशन है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। SSLC 10th में आपके कितने थे, मार्कशीट कितने मार्क्स थे, कौन सी ईयर में पासिंग किया, आपको डिसिप्लिन क्या था, परसेंटेज क्या था, और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का नाम क्या था। 12th पास में भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन है तो उसको भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस डिटेल स्टार्ट विद एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे आप भर सकते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है। प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आप नौकरी करें, यस या नो करना होगा। यदि आप कर रहे हैं तो किस टाइप का कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको देना होगा। कॉन्टैक्ट बेस पे पार्टिकुलर्स आपको यहाँ पे देना होगा। यदि आपका BL में कोई एम्प्लॉइज़ रिलेटिव है, उसका नाम, उनका रैंक क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, यूनिट क्या है और रिलेशन क्या है आपका उनके साथ। और भी यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है जिसमें कि नॉलेज बताया गया है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, रिटर्न इंग्लिश बोलना आता है, लिखना आता है,
उसके अलावा आप रीड कर सकते हैं। उसके अलावा और भी अन्य भाषाएं जो भी आपको आती है वो यहाँ पे आपको लिखनी होगी। अभी टिक दी फोटोकॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट इनक्लोजर, तो फोटोकॉपी भी आपको ये सभी जो यहाँ पे बताए गए हैं नीचे तक हैं, इनकी आपको संबंधित टिक भी करना है और फोटोकॉपी भी आपको जो आप भेज रहे हैं वो यहाँ पर टिक करना होगा। यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट है तो इस बात को आपको ध्यान देना है। ये आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे प्लेस है, डेट है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इंडिविजुअल है। BL में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर पूर्व सैनिकों की भर्ती, सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए। अभी तक इतना ही। जय हिंद।